हल्की हल्की बारिश हो और गर्मा गर्म समोसे मिल जाए तो खाकर मज़ा आ जाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी समोसे की रेसिपी, जिसे बनाएंगे हम दो तरीके से और दोनों तरीका बहुत ही आसान है। और साथ में बनाएंगे हम वो खट्टी मीठी लाल वाली चटनी जो मार्केट में हलवाई लोग जो देते हैं। तो एक बार इस तरीके से समोसा बनाकर देखिएगा और ये चटनी भी ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम 2 कप मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो 1 कप आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। इसी के साथ लेंगे यहाँ पर नमक, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर अजवाइन, 1/4 चम्मच लेंगे कलौंजी। दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसे आप ज़रूर डालिएगा। और 4 चम्मच लेंगे यहाँ पर तेल। यहाँ पर आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला है 4 चम्मच के करीब। इससे जो है बिल्कुल परफेक्ट मोइन आ जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के यहाँ पर हम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो एक साथ हमें यहाँ पर बहुत सारा पानी नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मैदा को मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, डो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। तो ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, कवर करके रेस्ट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पर क्या करेंगे, मसाला बना लेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई गरम कर लेंगे, 2 चम्मच तेल लेंगे। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए, यहाँ पर लेंगे 1/4 कप मूंगफली लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मूंगफली लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखिएगा। मूंगफली को भून करके यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इसे भूनने में लगभग आपको 6 से 7 मिनट का समय लगेगा। और मूंगफली यहाँ पर भुन गया है, इसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे छन्नी की मदद से, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इस पर कढ़ाई में ही रह जाए। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में आधा चम्मच लेंगे पंचफोरन और इसी के साथ लेंगे हींग लेंगे 1/4 चम्मच। और यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लेंगे। तो दोनों को यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। मसाला हम बहुत ही सिंपल बनाएंगे, बहुत ही कम मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो आपको समोसा सच में बहुत पसंद आने वाला है, इस तरह से आप बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सौंफ, जीरा और धनिया का पाउडर है। तो इसे दरदरा कूट लीजिएगा। और 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर। और यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो है वो जले ना। तो ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे मसाले को और मिला करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप जो है धनिया, जीरा और सौंफ जो है कूट कर ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और ये देखिए, मसाला यहाँ पर भुन गया है, बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं। देखिए, अच्छा सा कलर आ गया है और मसाला हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर लेंगे हम आलू। तो यहाँ पर ये 400 ग्राम आलू है, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से यहाँ पर तोड़ लीजिएगा आलू को। तो ये देखिए, मसाले के साथ मिला देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर हम मिला करके भून लेंगे आलू को। भूनने में लगभग आपको 10 मिनट का समय लगेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर भून लिया है, मिला दिया है। तो अभी जो यहाँ पर हमारा आलू बिल्कुल नहीं भुना है, यहाँ पर हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लेंगे काला नमक। और इसी के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों नमक को अच्छी तरह से मिला देंगे। काला नमक आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है काला नमक डालने से। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आलू अच्छी तरह से भुन गया है। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मैश कर लेंगे। और थोड़ा सा लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच जाएगा गरम मसाला का पाउडर। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी आगे देखने या पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश करने के बाद यहाँ पर मिला लिया है, हल्का सा मैश कर लीजिएगा आलू को। और जो मूंगफली हमने भून कर रखा था यहाँ पर हम डाल देंगे। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, हरा धनिया आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे मूंगफली और हरा धनिया को। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे।
तो ये देखिए गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। तो ये देखिए ताकि हरे धनिए का फ्लेवर हर तरफ जाए। और ये लीजिए मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मसाला को रख देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पर चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाना बहुत ही आसान है। आधा कप जाएगा यहाँ पर चीनी। 1.5 कप पानी के लिए आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। आधा चम्मच नमक लेंगे और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर आमचूर का पाउडर। और इसी के साथ जाएगा आधा चम्मच यहाँ पर काला नमक, 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, चीनी को मेल्ट होने के लिए देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, पहले इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है और कलर भी अच्छा सा आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लगभग 10 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये लीजिए इसे चलाते हुए यहाँ पर लगभग 10 मिनट के करीब हो गए। यहाँ पर लेंगे हम आधा चम्मच लेंगे अरारोट लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इससे क्या होगा ना, चटनी एक गाढ़ी सी बनेगी। तो ये देखिए जिस तरह से मार्केट वाली चटनी होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है और खट्टी मीठी चटपटी होती है। तो चटनी जो है बिल्कुल आपकी परफेक्ट बनेगी और सिर्फ 10 मिनट में। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर लगभग जो है 5-6 मिनट हो गए हैं। तो चटनी यहाँ पर गाढ़ी हो गई है। इसे क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी लाल वाली चटनी बनके तैयार है। और ये देखिए यहाँ पर लगभग 20 मिनट के करीब हो गए हैं। तो मैदा जो अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसे क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मसल करके मिला लेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे हमें मसल लेना है। और ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गए, इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लोई लेंगे। तो ये देखिए समोसा हम जो बना रहे हैं ये मीडियम साइज़ है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। तो मीडियम साइज़ के बना रहे हैं ताकि हम आसानी से एक समोसा खा सकें। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी एक यहाँ पर रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की रोटी हमें बनानी है। तो यहाँ पर हमें गोल नहीं बनाना है, हल्का से यहाँ पर लंबा बनाएंगे हम। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर बना लेना है। इसे मैंने रोल कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 2 भाग कर लेंगे। तो ये देखिए चाकू की मदद से 2 भाग इस तरह से हम कर लेंगे और एक टुकड़ा उठाकर यहाँ पर हथेली पे लेंगे। तो ये देखिए एक टुकड़े को यहाँ पर हम पलटाएंगे एक तरफ, यहाँ पर हल्का सा पानी लगा देंगे। तो पानी लगाने से क्या होता है, समोसा आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए आसानी से चिपक गया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कोन बन के बिल्कुल तैयार है। और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर आलू मसाला। तो ये देखिए 1 चम्मच में जो है आसानी से यहाँ पर भर गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो। ज़्यादा हमें यहाँ पर ओवर नहीं भरना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किनारे पे पानी लगा देंगे ताकि आसानी से चिपक जाए। तो ये देखिए बीच का इस तरह से सेंटर पकड़ेंगे और बीच में यहाँ पर दबा देंगे। और ये देखिए चारों तरफ जो अच्छी तरह से यहाँ पर मोड़ देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो इसे मैंने चिपका दिया है। तो आपने देखा बहुत ही आसान है, समोसा बनाना बहुत ईजी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बना करके दिखा रही हूँ। तो एक कोन पे यहाँ पर पानी लगाएंगे एक तरफ, दूसरी ओर को यहाँ पर पलट देंगे और ये दीजिए कोन बनके बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से यहाँ पर हम हाथ पे पकड़ लेंगे और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर आलू मसाला। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं, इसे क्या करेंगे, आलू मसाले को हल्का से यहाँ पर दबा देंगे, सेट कर देंगे और किनारे पे इस तरह से यहाँ पर हम पानी लगा देंगे चारों तरफ। तो ये देखिए पानी जो है अच्छी तरह से लगाइएगा और ये देखिए समोसे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मोड़ देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान है और बिल्कुल परफेक्ट समोसा बनके तैयार है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारा समोसा बना करके तैयार कर लिया है। तो इसे रख देंगे साइड में, ढककर इसे रख दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है। तो ये देखिए इस तरह की मैंने 4 लोई बना ली है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी रोटी बना लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेल लीजिएगा। यहाँ पर एक पतली सी यहाँ पर रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह की हमें 4 रोटी बनानी है। तो 4 लोई मैंने ली थी। तो ये देखिए एक मैंने बना करके आपको दिखा दी है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने चारों को बना करके रख लिया। अब यहाँ पर लेंगे एक रोटी, 1 चम्मच तेल लेंगे और तेल को यहाँ पर हम चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर लगाने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे। तो ये देखिए आटा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी रोटी लेंगे। तो ये देखिए सेम प्रोसेस हम यहाँ पर जो है 3 रोटी के ऊपर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने जो है तीसरी वाली रोटी भी रख दी है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, फिर से यहाँ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए प्रोसेस मैंने यहाँ पर 3 बार कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट वाली रोटी जो बची हुई है तो इसके ऊपर यहाँ पर रख देंगे। तो 4 रोटी को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर लेंगे बेलन और बेलन की मदद से इसे हम बेल लेंगे, रोल कर लेंगे। तो ये देखिए जितना पतला आप बेल सकिएगा यहाँ पर बेल लीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी थिकनेस। तो ये देखिए एक बड़ी सी यहाँ पर रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है और ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे पिज़्ज़ा कटर और इसके यहाँ पर जो है इस तरह से स्क्वायर पीसेस यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से हमें यहाँ पर हटा देना है। तो ये देखिए इसे रख देंगे साइड में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 2 कट लगा देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 2 कट इधर से लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 9 पीस बन के तैयार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला लेंगे। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं लेना, ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। इसी तरह से क्या करेंगे, हम सबके ऊपर यहाँ पर आलू मसाला रख देंगे और समोसा जो है आसानी से चिपक जाए, ये खुले ना तेल में जाने के बाद। इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी लगाएंगे। तो पानी जो है चारों तरफ लगाइएगा, हर तरफ पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए और अच्छी तरह से आप लगाइएगा। तो ये देखिए ताकि चिपकाने में जो है आसानी हो। तो पानी यहाँ पर मैंने लगा दिया है। एक यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दोनों तरफ लेना है और यहाँ पर हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए बीच में इस तरह से यहाँ पर हम जोड़ देंगे इसे और किनारे को भी अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पानी लगाने से क्या होगा, जब इसे हम तेल में डालेंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर एक मैं आपको फिर से यहाँ पर बना करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एक हमें यहाँ पर उठाना है और ये देखिए हथेली पे लेंगे और दोनों तरफ से यहाँ पर इसे हम मोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारा बना करके तैयार कर लिया है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर फ्राई कर लेंगे इसे। तो ये देखिए तेल हल्का सा गरम रखिएगा, तेल ज़्यादा गरम मत रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहले समोसा फ्राई करेंगे क्योंकि हमने पहले समोसा बना करके रखा था। तो ये देखिए यहाँ पर तेल जो है हल्का गरम रखिएगा, ज़्यादा गरम मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गरम हो गया तो समोसे के ऊपर जो है बबल्स आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हल्का सा चला लेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा और इसी बीच में समोसे को यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से अलट पलट कर हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और समोसा दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक बार इस तरीके से समोसा बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसे फ्राई करने में लगभग आपको 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समोसे को निकाल लेंगे और ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा मज़ेदार समोसा बनके तैयार है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिल्कुल खस्ता बना है। तो समोसा रख देंगे साइड में और ये छोटा वाला समोसा जो हमने बनाया था इसे भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और इसे डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है अगर तो यहाँ पर आप तेल को ठंडा कर लीजिएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। तो ये देखिए तेल यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो इसे भी यहाँ पर क्या करेंगे, छान करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा यहाँ पर कलर आ रहा है गोल्डन। इसे भी फ्राई करने में आपको यहाँ पर लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल छोटा है और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपको जो भी पसंद हो दोनों में से, दोनों का स्वाद सेम है। तो ये देखिए इसे भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं लीजिए बहुत अच्छा सा कलर है, दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बता सकते हैं आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ और इसे लाल चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। इसे ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।